अ, हेलो हेलो सब लोग। होप कि सब लोग ठीक हो अभी। तो क्लास शुरू करने से पहले अ, एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये आप लोगों का कुछ पूछना होगा क्लास के अंदर, तो ये राइट साइड बॉटम में जो एक्टिविटी वाला सेक्शन है ना, इस पे जाके आप लोगों को Q&A मिलेगा। तो इस पे आप कुछ पूछ सकते हो, ठीक है, एज ए क्वेश्चन। तो बस एक बार ये बता दो कि आप लोगों ने सबने जो प्रोजेक्ट दिया हुआ था वो सबमिट कर दिया क्या, हाँ या ना में बोल दो। ये आप लोगों ने सबने ये प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया था HTML वाला, डिप्लॉय करके वर्सेल पे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, कोई रिएक्ट वगैरह कर दो कि मेरी आवाज है। हाँ, तो ये कोड सबमिट कर दिया था सब लोगों ने? हाँ या ना पे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी टाइम लेके सबमिट भी कर सकते हो। एक बार बता दो कि आप लोगों ने सबमिट किया है कि नहीं किया है। हम्म, देखिए जो चीज है ना कि देखिए आप लोग क्लास तो ज्वाइन कर जाओगे, बट आपका क्लास सिर्फ देखने से कुछ फायदा होगा नहीं। ठीक है, आप सबको ना ये प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा। आप जब प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे तभी आप सीखोगे। हाँ, तो देखो जैसे यहाँ पे 2-3 लोगों ने ही सबमिट किया है, तो अ, जब तक जब तक आप लोग खुद से ये प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे ना, आप लोग सीख नहीं पाओगे। हम्म, ठीक है। देखिए आप लोगों को अगर कुछ दिक्कत आती है ना, तो व्हाट्सएप में मुझसे पूछ लो, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, कोई हेल्प कर देगा या फिर मैं ही हेल्प कर दूंगा। तो अ, देखो क्या है ना कि मतलब ये प्रोजेक्ट्स बहुत ही धीरे धीरे हम लोग अभी कर रहे हैं। तो ये चीजें अभी से आप लोगों को ना, शुरू शुरू में जो होता है, मैं आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। जब मैंने प्रोग्रामिंग शुरू किया था, बहुत प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा टाइप का हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट धीरे धीरे आप फैमिलियराइज हो गए, ठीक है। और जैसे अभी हम लोग हैं, अभी हम लोग मेंटर कर सकते हैं। तो उस चीज को फायदा लो उस चीज का, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि अभी जैसे ये ट्रायल क्लासेस अगर आप छोड़ दोगे, ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास मेंटर भी नहीं होंगे। आप लोग मतलब आप ये आदत छूट जाती है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग एज मतलब पूरा एक आदत टाइप का चीज है, ठीक है। तो सब लोग ट्राई करो इसको सबमिट करने का, ठीक है। ठीक, गलत भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बोल देंगे कि अच्छा ये चीज गलत है तो ये ठीक करके फिर सबमिट करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ डाउट्स वगैरह होती है तो आप हमसे पूछ लिया करो, ठीक है। हाँ, तो जैसे हम लोगों ने कल को CSS देखा था। यहाँ तक आए थे हम लोग, ठीक है, कि हम लोगों ने बेसिक CSS देख लिए थे, सिलेक्टर्स। कि अगर हम लोगों को कोई चीज को सिलेक्ट करना है CSS में कि कलर ब्लू करना है, तो ऐसे कर दिया। ठीक है, मतलब इस चीज को करना है, ठीक है, तो इस चीज को चेंज करना है। हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे बोलते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। और उसके अंदर क्या चेंज करना है वो चीज हम लोग इसके अंदर लिखते हैं कि कलर ब्लू करना है। किसको करना है? हैशटैग हेडिंग को करना है। क्या करना है? कलर ब्लू करना है, ठीक है। सेम यहाँ पे किसको करना है? डॉट टेक्स्ट को करना है। क्या करना है? कलर रेड करना है। तो किसको करना है ये हम लोग सिलेक्टर से दिखाते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे वो चीजें जिससे हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज बना सकते हैं। ये लाल लाल बॉर्डर और पोजीशनिंग भी देखिए, नॉर्मल HTML में पोजीशनिंग ऐसे नहीं होती, ठीक है। आ, तो पहले हम लोग बॉर्डर देखेंगे, ठीक है, कि बॉर्डर कैसे होता है। तो बॉर्डर जैसे मान लीजिए कि मैंने एक क्लास रख दिया रेड बॉर्डर बोल के, ठीक है, और उस क्लास को मैंने ऐसे लिख दिया डॉट रेड बॉर्डर, बॉर्डर 0.1 REM। ये REM जो है ना, ये एक यूनिट होता है, ठीक है। अभी के लिए आप ऐसा जान लीजिए कि एक यूनिट है पिक्सल पिक्सल के नंबर्स पे, ठीक है। जैसे पिक्सल एक यूनिट होता है, वैसे REM एक यूनिट होता है। तो आप लोग इसके बारे में बाद में देख सकते हो, बट अभी क्या, मान लो कि ये एक यूनिट होता है। सॉलिड मतलब कि ये जो बॉर्डर है इसका टाइप क्या है? सॉलिड है। सॉलिड हो सकता है, डैश्ड हो सकता है, डॉटेड हो सकता है, ठीक है। ये सॉलिड सॉलिड मतलब पूरा पूरा फिल्ड है बॉर्डर, ठीक है, कहीं पे कुछ ब्लैंक वगैरह नहीं है। रेड मतलब उसका कलर,
ठीक है, 0.1 REM सॉलिड रेड। ये जो है ना, ये जो कलर आप देख रहे हो, ये चीज VS कोड खुद दिखाता है, ये आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना है 0.1 REM सॉलिड रेड। जब भी आप रेड लिखोगे ना तो ये कलर अपने आप आ जाता है, ठीक है, VS कोड में। अ, तो बेसिकली हम लोग एक टेक्स्ट लिखते हैं और उस पे ऐसे रेड बॉर्डर चढ़ा देंगे तो उस टेक्स्ट में बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। जो हम लोग का जो लास्ट प्रोजेक्ट था उसी में खोलता हूँ मैं, और उसी पे एक जगह कहीं बॉर्डर लगा देता हूँ CSS बेसिक्स पे ही। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे स्टाइल डॉट CSS है ना, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ कि डॉट रेड बॉर्डर, ठीक है। इसमें मैं ऐसे लिख देता हूँ कि बॉर्डर 0.1 REM सॉलिड रेड। तो देखिए रेड जैसे मैंने लिखा ना तो उसके बाद ऐसे रेड करके आ गया, ठीक है। अभी मान लीजिए कि ये जो सेकेंड जो H2 है ना, उसके इसमें टेक्स्ट वाला स्टाइल तो है ही, उसके साथ साथ मैं रेड बॉर्डर भी लगाना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे लगा दिया मैंने। अभी मैं इस पे गो लाइव कर देता हूँ, तो कल के प्रोजेक्ट को ही हम लोग थोड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेड बॉर्डर लग गया। अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाले में भी रेड बॉर्डर लगा दूं तो इस पे भी रेड बॉर्डर आ जाएगा। सॉरी सॉरी, ये हेडिंग में लगा दिया, आईडी में लगा दिया, आईडी में नहीं। हम लोगों को ऐसे क्लास लिखना है और उसमें लिखना है रेड बॉर्डर, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डॉट से दिया है, तो डॉट मतलब, तो आप देख सकते हैं ऐसे है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप हमें बता दो, यहाँ पे इस पे Q&A पे लिख दो, मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम लोग नए टॉपिक पे जा रहे हैं, ग्रिड बोल के एक टॉपिक होती है उस पे। ठीक है, ओके, चलो। तो हम लोग अभी देखते हैं कि ग्रिड, CSS ग्रिड जो होती है वो कैसे काम करती है, ठीक है। तो आप जैसे समझ लो कि एक रूम है, ठीक है। तो ये आपको वेबसाइट में आपको ना ऐसे मान लो कि शो करने हैं चीजें। तो अगर आपको ऐसी चीजें शो करनी है तो आपको ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा ग्रिड, ग्रिड जैसा है। ग्रिड मतलब क्या होता है कि एक जैसे मान लो कि आपके घर पे टाइल्स लगे रहते हैं ना, तो जो स्क्वायर्स, या फिर मान लो कि चेस बोर्ड हो गया, ठीक है, जो जो स्क्वायर छोटे छोटे स्क्वायर्स हो जाता है ना, उसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रिड का मतलब होता है कि आप एक बड़ा चीज है उसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में तोड़ देते हो सकता है कि वो रेक्टेंगल्स यूनिफॉर्म साइज के ना हो, बट आपको जब छोटे छोटे रेक्टेंगल में तोड़ देते हो तो आप एक एक चीज को पोजिशनिंग कर सकते हो, तो इस चीज को हम लोग ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये एक ग्रिड है, ठीक है, ये पूरा जो बॉक्स है ये एक बॉक्स है और उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में हम लोगों ने तोड़ दिया, इसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। ग्रिड में जो ये वाला चीज है ना यहाँ पे, ये रोज हैं, ठीक है, और जो ये चीज है ये कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये ग्रे एरिया मान लो कि आ, हमारा रूम है, ठीक है, जहाँ पे हम, तो क्या आप लोग यहाँ पे Q&A में बता सकते हो कि यहाँ पे कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, इस इस ग्रे एरिया में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, इसको जो ग्रिड में तोड़े हैं हम लोग। ये जो होते हैं इसको हम लोग रोज बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल चीजें होती है इनको कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। तो दो दो ग्रीन एलिमेंट के अंदर एक कॉलम है, दो लाल के अंदर एक रो है। हाँ हाँ, आपको अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फ्री टू बी क्रिएटिव। इस इसका जवाब दे दो सब लोग कि इसमें कितने, देखो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे जाके एक एक करके टॉपिक्स आती जाएंगी ना,
तो आप लोग जवाब दे दो प्लीज। अगर जवाब वगैरह नहीं देते हो, अगर आप लोग एंगेज नहीं करते हो ना इस कोर्स के साथ, तो कोई फायदा नहीं। मैं बोले जा रहा हूँ, आप लोग सुने जा रहे हो, इससे अच्छा तो कोई यूट्यूब में वीडियो ही देख लो। ठीक है, तो प्लीज एंगेज करो। ठीक है, जो लाइव क्लास है इस चीज को यूटिलाइज करो। ठीक है, क्यों आप लोग यहाँ पे 9 से 10 के बीच में टाइम निकाल के बैठ रहे हो हर दिन? ठीक है, तो कुछ सीख के ही जाओ। ठीक है। हाँ नहीं, पहले बताओ कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम। हाँ, लिखो कि रोज कितने, कॉलम 3 कॉलम से कि 3 रोज हैं। समझ रहे हो, यहाँ पे तुमने लिखा है 3 और 5। 3 रोज है कि 3 कॉलम्स हैं। हाँ, तो सब लोगों का, मैं आई होप कि सब लोगों को समझ में आ रहा है कि इसमें 3 रोज हैं। ये एक रो है 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में एक रो है, और 3 और 4 के बीच में एक रो है। सिमिलरली कॉलम 1 2 के बीच में एक कॉलम है, 2 3 के बीच में एक कॉलम है, 3 4 के बीच में एक कॉलम है, 4 5 के बीच में एक कॉलम है, 5 और 6 के, टोटल 5 कॉलम्स हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अगर किसी को डाउट है ना तो प्लीज प्लीज पूछ लो। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना स्लो हो सके ले जाने का। हाँ, मैंने बोला ना कि आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है कर सकते हो, फ्री टू बी क्रिएटिव। हाँ ठीक है। अभी रोज और ये सब क्वेश्चंस जो है ना, जो क्लास से रिलेटेड नहीं है, आप प्लीज व्हाट्सएप में ही पूछ लिया करो। मैं व्हाट्सएप में जवाब दे दूंगा। क्लास के बीच में ये सब क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ना ही पूछो। ठीक है, क्लास इंटरफेयर होता रहता है। हाँ। हाँ, तो ये जो रो रो और कॉलम में आई होप कि किसी को अभी तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग ऐसे बोलेंगे कि इस चीज को, मतलब मान लीजिए कि मैंने एक डिब बनाया है। ठीक है, तो डिब मतलब क्या होता है? खाली बक्सा होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैंने एक डिब बनाया है, तो मैं उसको ग्रिड में कैसे तोड़ूंगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना है डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, तो इससे ये चीज ग्रिड बन जाएगी। बट इस ग्रिड में अब कितने रोज और कितने कॉलम्स देने हैं, और उन रो और कॉलम्स के साइजेस क्या क्या होंगी। ठीक है, ये चीज हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि ग्रिड टेम्पलेट रोज 5 REM 2 REM 5 REM, मतलब पहला जो रो है वो 5 REM का साइज का होगा। उसके बाद जो दूसरा रो है उसको 2 REM का साइज दो, और उसके बाद तीसरा जो है वो 5 REM का होगा। ठीक है, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, इसमें हम लोग परसेंटेज दे रहे हैं। ठीक है, कि 30% है। तो ये किस चीज का परसेंटेज है? कि ये डिव ये डिव के अंदर जो, मतलब ये जो परसेंट है ना, ये डिव का परसेंट है कि डिव इतना चौड़ा है। ठीक है, तो यूजुअली डिव क्या होता है ना, कि पूरे स्क्रीन का स्क्रीन जितना चौड़ा होता है, डिव भी उतना ही चौड़ा होता है। तो जैसे हम लोगों ने 30%, 10%, 20%, 30%, 10% लिख दिया, तो डिप भी उतना ही चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो कॉलम्स है वो ऐसे ही चौड़े चौड़े होंगे कि पहला वाला कॉलम 30% का होगा, उसके अगले वाला कॉलम 10% का, उसके अगला वाला 20%, उसके अगले वाला 30%, उसके अगले वाला 10%। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो अगर अभी मान लो कि हम लोगों को एक बेड रखना है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे रूम बना दिए, रूम के अंदर ये स्टाइल्स दे दिए, तो रूम का ग्रिड बन गया। ठीक है, अभी रूम के अंदर हम लोगों ने एक बेड रखा है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कैसे बोलेंगे कि आ, ये चीज इस स्क्वायर में आएगी। ठीक है, मतलब बेसिकली ग्रिड बनाने का मतलब है कि उस हर हर एक मोजाइक पे हम लोग एक एक चीज रख सकते हैं। ठीक है, मतलब हर एक बक्से पे हम लोग चीज रख सकते हैं। तो कैसे बताएंगे कि ये बेड इस पे जाना चाहिए, इस पे नहीं? ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ग्रिड रो 1/2, मतलब ये जो बक्सा है ना, ये बक्सा कौन से रो के अंदर है? 1 2 के बीच में है, और कॉलम भी 1 2 के बीच में है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे ग्रिड रो 1/2, ग्रिड कॉलम 1/2। सेम जैसे यहाँ पे एक साइकिल है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? कि देखो रो जो है ना, वो 2/3 के 2 और 3 के बीच में है, और कॉलम जो है 5 और 6 के बीच में है। तो ग्रिड कॉलम यहाँ पे 5/6 है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। अ, किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अब कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है ग्रिड के बारे में? क्योंकि ग्रिड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक हो सकता है।
ठीक है। ठीक है। अगर किसी को डाउट होता है कुछ भी तो Q&A में डाल देना, मैं जवाब दे दूंगा। तो यहाँ पे एक क्विज है कि कौन सा CSS प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग एक चीज को ग्रिड बना सकते हैं। ठीक है, इसका जवाब दे दो। ऑप्शन ABCD में है कि डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले ब्लॉक और नन ऑफ दिस। कौन सा CSS प्रॉपर्टी यूज करने से हम लोग एक चीज को ग्रिड बना सकते हैं। Q&A सेक्शन में प्लीज कोई आंसर दे दो। हाँ। नहीं, ऑप्शन बी आंसर नहीं है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक, किसी ने बोला कि तो बेसिकली एक ग्रिड क्या होती है। तो जैसे मान लो कि एक रूम है, ठीक है। तो इस रूम के अंदर हम लोग को चीजें प्लेस करनी है। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे कि यहाँ पे प्लेस करना है, वहां पे प्लेस करना है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली एक रूम को ऐसे मोजेइक में, ऐसे टाइल्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब अपने दिमाग में इमेजिन करो कि आपको एक रूम मिला है और उसको आप ऐसे टाइल्स में तोड़ रहे हो, जैसे कि एक चेस बोर्ड है, उसको आप टाइल्स में तोड़ देते हो ना, वैसा ही। बस यहाँ पे साइजेस अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो अब अगर आप बोलते हो कि इस जगह पे कुछ रखना है, तो आप रख सकते हो। इस जगह पे कुछ रखना है, तो ग्रिड एक इमेजिनेशन टाइप का है। ठीक है, अभी हम लोगों के पास एक रूम है, ठीक है, तो एक डिव है जो रूम है। अब हम लोगों को क्या करना है कि 3 रोज बनाने हैं और 5 कॉलम्स बनाने हैं। और साइज ऐसे ऐसे है कि इसका साइज 5 REM है, इसका साइज 2 REM है, इसका साइज फिर 5 REM है। तो आप पहले क्या करोगे कि रूम को डिस्प्ले ग्रिड कर दोगे। ठीक है, तो ये जो रूम है ग्रिड बन गया। बट अभी आपको बताना है कि ग्रिड में कितने टाइल्स होंगे। तो रोज के लिए हम लोगों को 3 रो चाहिए, और बेसिकली ये उन रोज के साइज है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस है। फिर उसके अगला वाला जो है, वो अगला वाला ये वाला है। ठीक है, और फिर 5 REM है, वो ये वाला डिस्टेंस है। तो बेसिकली रोज के बीच में, रोज कितने हाइट के हैं, ठीक है, वो हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रोज से। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से हम लोग बता रहे हैं कि कॉलम कितने साइज के हैं। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी कोई भी यूनिट ले सकते हो। परसेंटेज हम लोग ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं बाद में बताएंगे हम लोग। बट परसेंटेज से क्या होता है कि अगर मान लो कि मैं 30%, 10%, 20%, 30%, 10% बोलता हूँ, तो ये वाला रो पूरे डिव का 30% ले लेगा। फिर सॉरी, ये वाला कॉलम, फिर अगला वाला कॉलम पूरे डिव का 10% ले लेगा। तो ऐसे करके सब लोग मिला के 100% ले लेंगे। ठीक है, अभी अगर हम लोगों को कोई चीज प्लेस करनी है इस ग्रिड के अंदर, ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक बेड को प्लेस करना है। ठीक है, एक डिव ID बेड है। ठीक है, तो इस बेड को इस पोजीशन पे कैसे प्लेस करेंगे। हम लोग बोलेंगे ग्रिड और जो रो है इसका, वो रो ये 1 और 2 लाइन के बीच में आती है। हम ऐसे लिखेंगे 1/2। अगर आप ऐसे लिखते हो 1/3, तो ये पूरा ऐसे इतना जगह ले लेगा। ठीक है, ये 1/2 लिखे हैं इसीलिए यहाँ से यहाँ तक ले रहा है। और ग्रिड कॉलम भी 1/2 लिखे हैं इसीलिए यहाँ से यहाँ तक ले रहा है। ठीक है, अगर आपको दूसरा चीज प्लेस करना है, जैसे मान लो कि एक साइकिल भी प्लेस करनी है यहाँ पे, तो आप ऐसे लिखोगे ग्रिड रो 2/3, मतलब इस रो में आएगा। और 5/6 मतलब इस कॉलम पे आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसामा, सब समझ में आ गया ये चीज। हाँ, तो नहीं, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आप लोगों ने अभी आंसर किया है, मैंने देखा कि सी ब्लॉक। एक्चुअली नहीं, देखो हम लोगों ने अभी देखा था, यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले ग्रिड यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको ग्रिड बनाना है तो आपको डिस्प्ले ग्रिड यूज करना है। ठीक है, तो ये नन ऑफ दिस आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अब एक चीज बताओ कि जो ये चेयर है ना, इस चेयर को इस पोजीशन पे रखने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ग्रिड रो 2/3, 5/6, ग्रिड रो 1/3, 1/2, ग्रिड रो 1/3, 1/3, कॉलम 1/3, ग्रिड रो 2/3, कॉलम 1/2। कौन सा ऑप्शन से ये वाला पोजीशन पे आएंगे।
सुनो, ये चीज समझो अच्छे से कि ग्रिड कैसे काम करता है, वरना बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, आप लोग एकदम भी नहीं बना पाओगे वेबसाइट को। कोई भी डिजाइन देगा ना तो कोई अब बना नहीं पाओगे। तो ये चीज बताओ इसका आंसर, कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं फिर से समझा दूंगा, बट ट्राई करो कि ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं। टीना ने डी बोला है, बाकी लोग भी आंसर करो, मैं यहाँ पे ये खोल के रखता हूँ। ये चेयर हम लोगों को लोकेट करना है, तो कौन सा ऑप्शन इनमें से लेना पड़ेगा ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम के लिए? ठीक है सुमित, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। एक्चुअली बहुत लोगों ने गलत आंसर भी दिया है, तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, आ, ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को चीजें प्लेस करनी है ऐसे। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पूरे बॉक्स को एक एक टाइल्स के ऐसे अलग अलग छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में तोड़ लेंगे, ठीक है। अभी अगर हम लोगों को कोई भी चीज कहीं पे प्लेस करना है, तो हम लोग वो बता देंगे कि कौन से रो और कौन से कॉलम पे प्लेस करना है, ठीक है। तो अभी अभी हम लोग सिर्फ बता देंगे, अगर हम पहले हम लोग इसको तोड़ लेंगे बॉक्सेस में, ठीक है। तो ये जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि कैसे कैसे बॉक्सेस में तोड़ रहे हैं, ठीक है, ये चीज से। ये जो डी आईडी रूम है, इस रूम से हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे कैसे बॉक्सेस में तोड़ रहे हैं। अब जब हम लोग बोलेंगे कि कोई चीज को कौन से बॉक्स में प्लेस करना है, ठीक है, तो हम लोगों को बोलना है, जैसे मान लो कि इस बेड को इस बॉक्स में प्लेस करना है, तो कैसे बोलेंगे कि इस ब्लॉक्स में या फिर इस एरिया में प्लेस करना है। तो ये बोलना पड़ेगा कि ऊपर में कौन सा लाइन है और नीचे में कौन सा लाइन है, ठीक है। वो हम लोग ग्रिड रो में लगाएंगे कि 1/2, मतलब ऊपर में 1 है नीचे में 2 है। ग्रिड कॉलम मतलब लेफ्ट में कौन सा है और राइट में कौन सा है, तो लेफ्ट में 1 है, राइट में 2 है, ठीक है। सेम साइकिल के लिए, ऊपर में कौन सा लाइन है नीचे में कौन सा लाइन है, ऊपर में 2 है नीचे में 3 है, तो ग्रिड रो 2/3 और ग्रिड कॉलम 5/6। क्योंकि ग्रिड रो देखो ऊपर में 2 है नीचे में 3 है, तो ग्रिड रो 2/3। ग्रिड कॉलम देखो लेफ्ट में 5 है राइट में 6 है, तो ग्रिड कॉलम 5/6। अभी आप लोगों को बताना है कि इस चेयर के लिए ग्रिड रो में वो जाएगा जो ऊपर में है और जो नीचे में है, कॉलम में वो जाएगा जो लेफ्ट में है और जो राइट में है। समझ रहे हो आप? अब आंसर करो आप लोग, कौन सा वाला होगा। तो कुछ लोगों ने सही जवाब दिया था, कुछ लोगों ने गलत जवाब भी दिया था। तो जो लोग सही करना चाहते हो प्लीज क्यूएनए में बता दो, और अगर किसी को समझ में अभी भी नहीं आ रहा तो फिर से बता दो। ये चैप्टर हम लोग सबको समझा के ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, अभी सब लोगों ने सही दिया है, आंसर डी है, ठीक है। हाँ, तो होपफुली कि ग्रिड में अभी तक किसी को और डाउट नहीं है, और ठीक है। अ, तो अभी ये जो ग्रिड है ना, अगर आपको जैसे रूम के अंदर कुछ चीजें डालनी है, ठीक है, तो आप डाइट मतलब इसको चिल्ड्रन बोलते हैं, राइट। हम लोगों ने वो ट्री देखा था,
तो इसको चिल्ड्रन बोलते हैं कि रूम का चाइल्ड चाइल्ड बेड है, रूम का चाइल्ड साइकिल है। तो बेड और साइकिल इन ग्रिड के अंदर रह सकते हैं, बट उनके चिल्ड्रन फिर से जाकर कोई ग्रिड के अंदर नहीं रह सकते, कि आप नहीं बोल सकते। तो आपको फिर साइकिल को भी ग्रिड बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बेड को आप इस ग्रिड के अंदर कोई पोजीशन दे सकते हो, ग्रिड रो ग्रिड कॉलम बोल के, बट व्हील को नहीं दे सकते। व्हील इस ग्रिड को फॉलो नहीं करेगा। व्हील सिर्फ उसी ग्रिड को फॉलो करेगा अगर साइकिल खुद में ग्रिड है, वरना वो ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम कोई काम नहीं करने वाला, ठीक है। हाँ देखो, यहाँ पे ऐसे ग्रिड के लिए आपको फिर से, मतलब साइकिल के लिए फिर से ग्रिड क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम से साइकिल प्लेस हो गया। अभी साइकिल खुद में एक ग्रिड है, मतलब ग्रिड के अंदर फिर ग्रिड है, ठीक है। तो बेसिकली साइकिल के लिए आप लोग ऐसे ग्रिड करना पड़ेगा, और फिर साइकिल दो अलग अलग ग्रिड में ये व्हील वन और व्हील टू चले जाएंगे। ये चीज सबको समझ में आई कि अगर आपको आपको ग्रिड के अंदर फिर ग्रिड यूज करना है, तो उस, उसका जो चिल्ड्रन होगा ना, उसको फिर से ग्रिड बनाना पड़ेगा, डिस्प्ले ग्रिड करके और ग्रिड रो ग्रिड कॉलम्स, ग्रिड रो टेम्पलेट और ग्रिड कॉलम टेम्पलेट यूज करके। सबको समझ में आ गई ना? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। मैं फिर से वापस आके देख लूँ। तो इसका आंसर बताओ, सीएसएस ग्रिड इज ओनली अप्लाइड टू इमीडिएट चिल्ड्रन, ट्रू या फॉल्स? इसका मतलब ये है कि अगर आप सीएसएस ग्रिड बनाते हो, तो क्या सिर्फ उसके इमीडिएट चिल्ड्रन ही सीएसएस ग्रिड को यूज कर सकते हैं, या फिर अ, या फिर जो भी चिल्ड्रन के चिल्ड्रन हैं वो लोग भी इस ग्रिड को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, पोजीशन हो सकते हैं? ये चीज बताओ, इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है? सब लोग बताओ। ओके, तो शायद मैंने थोड़ा समझाने में गलती कर दी। तो देखो, जैसे मैंने इस पे यहाँ पे ग्रिड है, ठीक है। अभी इस ग्रिड के अंदर, मतलब जब साइकिल को हम लोग प्लेस कर रहे हैं ना, जो साइकिल है वही सिर्फ इस ग्रिड के अंदर पोजीशन हो सकता है, ठीक है। ये व्हील उस ग्रिड के अंदर डायरेक्टली पोजीशन नहीं हो सकता। ये व्हील सिर्फ साइकिल के अंदर पोजीशन हो सकता है, साइकिल सिर्फ रूम के अंदर पोजीशन हो सकता है। तो जब भी रूम का ग्रिड बनेगा, तो सिर्फ साइकिल ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, व्हील उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर साइकिल के अंदर फिर व्हील को एक्सेस करवाना है, अगर, तो फिर साइकिल को ग्रिड बनाना पड़ेगा, और फिर व्हील उसको एक्सेस करेगा, ठीक है। तो ये जो इमीडिएट चिल्ड्रन वाला चीज है ना, ये ट्रू है। सीएसएस ग्रिड सिर्फ इमीडिएट चिल्ड्रन पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि हम लोगों ने साइकिल को ग्रिड नहीं बनाया और व्हील को पोजीशन दे दिया, तो कुछ काम नहीं आएगा। समझ रहे हो? ये होपफुली और कोई डाउट नहीं है इस पे। मैं नेक्स्ट पोजीशन पे जाता हूँ। वो है कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्या करता है ना, कि बेसिकली आपके कुछ कुछ चीजों को, पहले तो टेक्स्ट को सेंटर कर देता है। अगर कोई टेक्स्ट है तो, अगर कोई बटन है तो उसको भी सेंटर कर देता है, अगर कोई इमेज है उसको भी सेंटर कर देता है, ठीक है। जैसे डिव होता है ना, तो डिव क्या करता है, आपका जो स्क्रीन है उसका पूरा विड्थ ले लेता है, ठीक है। डिव पूरा विड्थ ले लेता है। अब उसके अंदर एक बटन है, और डिव को आपने बोल दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो आपका जो बटन होगा ना वो बीच में आ जाएगा। फिर ऐसे मान लो कि ये नैपबर बोलते हैं इस चीज को। तो जैसे मान लो कि आपके देखे होगे वेबसाइट में रहता है ऊपर में बहुत सारे जैसे मान लो कि हम लोग अपने बर्स्ट के वेबसाइट में ही जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ऊपर में दिख रहा होगा ना, इसको नैप बार बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज नैप बार है। तो अगर आपको कोई नैप बार बनाना हो, तो आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। कि नैप बार को आपने बोल दिया कि डिस्प्ले ग्रिड कर दिया, ठीक है। और फिर ये जो तीन आइटम्स है ना, इसको 33% ग्रिड टेम्पलेट दे दिया कॉलम में, और इनका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद जब आप पैराग्राफ लगाओगे ना, तो ये सब सेंटर में आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले सेंटर में है और ये क्योंकि सब लोग एक एक ग्रिड शेयर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 3 आइटम है, 3 नेक्स्ट, अगर आप इनके अंदर ग्रिड डालोगे नहीं तो ये नेक्स्ट ग्रिड आइटम ले लेंगे। ठीक है, ऐसे करके, जैसे करके हम लोग काउंटिंग करते हैं ना, लेफ्ट टू राइट फिर नीचे वाले। तो अगर यहाँ पे आप ग्रिड ग्रिड कॉलम वगैरह स्पेसिफाई नहीं करोगे, ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम, तो ये डायरेक्टली नेक्स्ट वाले ऐसे ऐसे ले लेंगे। पहला वाला पहले कॉलम पहले ग्रिड पे आएगा, दूसरा वाला दूसरे आइटम पे आएगा। समझ रहे हो ये चीज कैसे काम कर रही है? ये चीज में कोई डाउट है तो बता दो। इस चीज पे कोई डाउट है तो बता दो अभी। आ, 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, और कोई टाइप कर रहा है इसके लिए। चलो, तो ये नैप बार तक आई होप कि सबको समझ में आ गया कि नैप बार कैसे बनाने हैं। ठीक है, अभी बॉक्स मॉडल क्या होता है ना, तो बेसिकली जैसे आपका कोई डिव है मान लो। ठीक है, तो डिव के ना 3 4 चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 डिव हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे होता है ये मार्जिन। ठीक है, दो दो डिव अगर बगल बगल में है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मार्जिन बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों को बॉर्डर मिलता है। ठीक है, तो यूजुअली ये बॉर्डर 0 रहता है, बट आप स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके बाद डिव के अंदर, डिव के चिल्ड्रन और डिव के बॉर्डर में जो डिस्टेंस होता है उसको पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो अंदर का चीज होता है उसको कंटेंट बोलते हैं। तो कंटेंट है, उसके बाद पैडिंग है, उसके बाद बॉर्डर है, और उसके बाद मार्जिन है। इस चीज को बॉक्स मॉडल बोलते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इन द CSS इज ए बॉक्स। ठीक है, सब कुछ बॉक्स है। और आप बॉक्स से गोल भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे कि एक बॉर्डर रेडियस बोल के चीज होती है, तो बॉर्डर रेडियस आप 50% दे दोगे तो ऐसे गोल बन जाता है। ठीक है, तो पहले बता दो कि व्हाट इज पैडिंग, इसका आंसर दे दो कोई। पैडिंग का मतलब क्या होता है, कोई आंसर दे दो Q&A में। पहला ऑप्शन है कि कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस देने के लिए काम आता है। दूसरा है कि बैकग्राउंड कलर चेंज करने में काम आता है। फिर एक होता है कि विजिबिलिटी चेंज करने में काम आता है। और एक है कि हाइट और विड्थ चेंज करने में काम आता है। हाँ, इसका आंसर सब लोगों ने सही दिया है कि हम लोगों को कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है उसको पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, और अभी इमेज फिट है। ठीक है, जैसे ऐसे मान लो कि मेरे पास एक इमेज है। ठीक है, तो इमेज, अब जैसे मान लो कि मैं एक इमेज लेता हूँ। ठीक है, ये वाला इमेज लिया है और एक IMG टैग के अंदर डालता हूँ। ठीक है, अब ये इमेज जो है ना बहुत लंबा है, जैसे मान लो कि मेरे फोन से लिया गया इमेज है, बट मैं इसको इस साइज में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने विड्थ और हाइट डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अभी ऐसा दिख रहा है। अभी मेरे पास ऑब्जेक्ट फिट बोल का ऑप्शन होता है। तो ऑब्जेक्ट फिट में अगर कंटेन कर दूंगा ना, तो वो पूरे इमेज को किसी भी तरह से कंटेन कर लेगा। ठीक है, कुछ भी क्रॉप नहीं करेगा। ठीक है, एक साइड में तो पूरा कंटेन हो जाएगा, बट दूसरे साइड में गैप छूट जाएगी। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। यही चीज अगर मैं ऑब्जेक्ट फिट कवर करता हूँ तो क्या करता है वो इस इमेज को स्ट्रेच नहीं करता, वो बेसिकली पूरा इमेज फिल कर देता है। और कुछ कुछ पार्ट क्रॉप हो जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इमेज क्रॉप हो गया, यहाँ पे इमेज क्रॉप हो गया। तो अ, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट फिट कंटेन और ऑब्जेक्ट फिट कवर्ड है। कंटेन का मतलब होता है कि पूरा इमेज कुछ भी करके कंटेन करेगा, बिना स्ट्रेच किए, बिना एस्पेक्ट रेशियो चेंज किए। ठीक है, स्ट्रेचिंग को हम लोग एस्पेक्ट रेशियो चेंज, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है कि इमेज के विड्थ और हाइट में जो डिस्टेंस है, जो रेशियो होता है उसको एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं।
कवर में क्या करता है, कवर में वो कुछ भी करके कवर कर देता है, बट एस्पेक्ट रेशियो चेंज नहीं करता, उसको स्ट्रेच नहीं करता इमेज को, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है? तो साइज कैसे डिफाइन करते हो आप, विड्थ और हाइट से साइज डिफाइन कर सकते हो, और फिट डिफाइन कर सकते हो ऑब्जेक्ट फिट से। तो इसमें किसी को डाउट है तो बता दो। ठीक है, चलो। इसके बाद आंसर दे दो इस चीज का कि व्हाट डज प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट फिट कवर डू। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट कवर क्या करता है कि पहला ऑप्शन है कि साइज, इमेज के जो साइज है उसको पूरे पेरेंट में फिट करता है एस्पेक्ट रेशियो चेंज किए बिना। फिर दूसरा ऑप्शन है कि कंटेंट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में प्लेस कर देता है। फिर तीसरा ऑप्शन है कि कंटेंट को स्ट्रेच कर देता है ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो को बिगाड़ के, ठीक है, डिसरिगार्डिंग मतलब बिगाड़ना, ठीक है। और अलाइंस द कंटेंट मतलब बेसिकली कंटेंट को पेरेंट के टॉप लेफ्ट में लेके चला जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? ऑब्जेक्ट फिट कवर क्या करती है? हाँ सही है, सब लोगों ने सही आंसर दिया है, ऑप्शन ए। नहीं, ऑब्जेक्ट फिट की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट मोस्टली हम लोग ये दोनों ही यूजफुल है, ठीक है। मतलब देखो सीएसएस क्या है ना, सीएसएस बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है। अब अगर सीएसएस में ही सिखाने जाएंगे तो जैसे मान लो कि अभी 3-4 हफ्ते आराम से निकल जाएंगे सिर्फ सीएसएस करते करते, बट सीएसएस से कोई जॉब नहीं मिलने वाली है, ठीक है, सिर्फ सीएसएस से। तो मतलब इन सब चीज़ों को जानना थोड़ा ज़रूरी है कि हाँ चलो थोड़ा जान लिया जानने के लिए, बट फालतू में इस पे टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। इसमें बहुत प्रॉपर्टीज हैं, मतलब आप अगर सीएसएस में सबसे अच्छे बंदे भी हो ना तब भी आपका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आजकल ये गूगल वगैरह के लाइब्रेरीज आती हैं, हम लोग भी देखेंगे कि एक लाइब्रेरी देखेंगे जिसमें सीएसएस सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। तो हम लोग सीएसएस ज्यादा सीखने में फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सीएसएस सीख के कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा। तो हम लोग इसीलिए ज़्यादा डेप्थ में कवर नहीं कर रहे हैं, हम लोग बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज सिखा रहे हैं ताकि आपको कभी यूज़ करना हो तो इजीली यूज़ कर सको। हाँ बट आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें आने लग जाएंगी, बट अलग से सीखने का कोई मतलब नहीं बनता इतने सारी चीज़ें। तो इसलिए हम लोग दो दो जैसे जो 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना छोटे छोटे करके सिखा रहे हैं। मतलब हम लोगों का एक फाइनल प्रोजेक्ट है जो हम लोग आपको लास्ट में दिखाएंगे। तो फाइनल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम लोग सीएसएस में वही चीज़ सिखा रहे हैं, ताकि ये जब आप लोग ये अगर आप लोग ये फुल टाइम वाला कोर्स लेते हो ना, जो फाइनल कोर्स है, जो एक्चुअल फुल स्टैक वाला कोर्स है, तो उसमें कोर्स लेते हो जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है जो आपको बनाओगे, उसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होंगी वही चीज़ अब हम लोग आपको अभी सिखा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मान लो कि आपको एक कार्ड बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली एक कार्ड बना दिया आपने। अब उस कार्ड के अंदर एक इमेज होता है, एक टेक्स्ट होता है, और एक बटन होती है, ठीक है। और उस कार्ड का आपने ऐसे उस कार्ड को आपने ऐसे ग्रिड बोल दिया कि ये ऐसे ग्रिड है। और सॉरी, और उसके बाद आपने बेसिकली 3 आइटम रख दिए। तो पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे आएगा, फिर दूसरा वाला यहाँ पे जाएगा, फिर तीसरा वाला यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो अ, ये चीज हम लोग बनाएंगे आज, ठीक है। तो सेम सेम चीज, एक फ्रंट कार्ड, दूसरा फ्रंट कार्ड है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग भी बनाते हैं, ठीक है। तो अ, अभी मैं कोड करना शुरू करता हूँ, तो अभी तक अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो। इसके बाद मैं कोड करना शुरू करूंगा, ताकि ये पहले हम लोग एक नैप बार कोड करेंगे, मतलब बेसिकली ये चीज बनाएंगे जो हम लोगों ने कल देखा था ना, एक नैप बार बनाएंगे और एक फ्रंट कार्ड, 2 फ्रंट कार्ड्स बनाएंगे, ठीक है। अभी तक किसी को डाउट है कुछ भी तो आप लोग पूछ लो, वरना मैं शुरू करता हूँ इसको कोड करना। ठीक है, चलो। मैं अभी लिखता हूँ कि बंद कर देता हूँ। मैं डेपोज फोल्डर में एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ।
ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना लूंगा। ठीक है, अभी इसमें ऐसे एचटीएमएल लिख दिया। उसके बाद बेसिकली एक हेड हम लोग टाइटल दे देते हैं। बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर सबसे पहला क्या चीज है, एक डिव होगी जिसका क्लास होगा नैप बार। ठीक है, उसके अंदर 3 पैराग्राफ टैग्स होंगी। ठीक है, पहला क्या क्या पैराग्राफ टैग्स थे, फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक। ठीक है, ठीक है, तो पहले इस नैप बार को हम लोग स्टाइल करते हैं। ठीक है, पहले मैं एक स्टाइल्स डॉट सी एस एस लिख ले, और इस पे मैं इसको लिंक कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कल हम लोग ने देखा था कैसे लिंक करना होता है, एक लिंक टैग होती है, मैं स्टाइल्स डॉट सी एस एस। ठीक है, अभी इसमें हम लोग लिखते हैं डॉट नैप बार। अभी हम लोगों को क्या करना है, अ, हम लोगों को बेसिकली लिखना है कि डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, और इस पे हम लोगों को लिखना है कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, और इसमें हम लोग लिखेंगे 33%, 33%, 33% जैसे। ठीक है, या फिर कहीं पे एक आप 34 भी घुसा सकते हो। तो अभी हम लोग इसको लाइव जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि सेम सही सही हुआ है कि नहीं। तो ऑलमोस्ट सही है, एक डिफरेंस है, हम लोग के इस प्रोजेक्ट के जैसा नहीं दिख रहा। ठीक है, मतलब बॉर्डर छोड़ के भी एक प्रॉब्लम है, वो है सेंटर नहीं हुआ। तो कोई बता सकता है कि क्या करेंगे कि सेंटर हो जाए। तो नैप बार बेसिकली हम लोगों को ये वाला चीज बनाना है। नैप बार क्या होता है, नैप बार हम लोगों का जैसे ये प्रोजेक्ट, ये वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट में जो ये पार्ट होता है ना, इसको नैप बार बोलते हैं। तो हम लोग ये नैप बार बना रहे हैं। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोगों ने अभी अभी क्या किया, अभी अभी हम लोगों ने एक नैप बार बोल के चीज बनाया, उसमें 3 पैराग्राफ्स हैं, फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक। ठीक है, तो अभी क्या क्या चेंजेस करेंगे ताकि वो नैप बार ऐसा दिखने लगे। ठीक है, इसके जैसा हो जाए। तो क्या क्या चेंजेस करने हैं, कोई भी Q&A में बताओ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, वेरी गुड। तो एक चीज तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, राइट। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे, तो आप देखो ये सेम सेंटर में आ गया। और बस अभी बॉर्डर कलर रेड कर देंगे। ठीक है, बट क्या अच्छा तरीका रहता है कि हम लोग इस पे डायरेक्टली बॉर्डर ना करके एक रेड बॉर्डर बोल के एक कलर क्लास ही बना दें। ठीक है, और इस पे हम लोग लिखेंगे बॉर्डर, कुछ भी यूनिट दे सकते हो यहाँ पे, जैसे मान लो कि 1 पिक्सल मैंने दे दिया, आप कुछ और यूनिट भी दे सकते हो। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को यहाँ पे रेड बॉर्डर बोल के क्लास को यूज कर लेना है। ठीक है, तो आपका ये नैप बार बन गया। ठीक है, अभी हम लोगों को ये फ्रेंड वाला कार्ड बनाना है। ठीक है, इस कार्ड में क्या है, इस कार्ड में बेसिकली एक कॉलम है, अ, एक टेक्स्ट, एक इमेज है, एक टेक्स्ट है, और एक बटन है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं अभी लिखता हूँ, तो अभी मेरे को क्या करना होगा, मेरे को
एक div बनाना है, इसमें मैं क्लास दे देता हूँ फ्रेंड कार्ड बोल के, ठीक है। अभी मेरे को मान लो कि अभी मैं स्पाइडरमैन के लिए बना रहा हूँ, तो मेरे को एक स्पाइडरमैन का इमेज चाहिए होगा, ठीक है। तो मान लो कि मैं ये वाला इमेज चूज कर लेता हूँ, या फिर मान लो ये वाला थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का है। कॉपी इमेज लिंक कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, IMG SRC इक्वल टू, ये लिंक पेस्ट कर दिया। तो अभी अगर हम लोग ये वेबसाइट खोलते हैं, आ, हाँ ये इमेज आ गया, ठीक है। इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्लास दे देते हैं, क्लास इक्वल टू फ्रेंड एवाटार, ठीक है। आ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक पैराग्राफ टैग, जिसमें नाम दे देता हूँ मैं स्पाइडरमैन, और एक बटन जिसपे नाम है ऐड फ्रेंड, ठीक है। अभी हम लोगों को ये फ्रेंड कार्ड और फ्रेंड एवाटर को फिक्स करना है, ठीक है। और यहाँ पे रेड बॉर्डर भी दे देता हूँ मैं। अभी मेरे को देना है कि डॉट फ्रेंड कार्ड, इसको फिक्स करना है, ठीक है। मैं इस पे डिस्प्ले ग्रिड लगा देता हूँ, और अ, ऐसे इसको मैं कितना देता हूँ, 30% और 70% दे देता हूँ, कि जो इमेज है वो 30% एरिया लेगा, और जो टेक्स्ट है वो उसके बाद 70% एरिया लेगा, ठीक है। अभी अगर मैं ये वेबसाइट खोलता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ये जो इमेज है ना, इमेज क्लास फ्रेंड एवाटर, ठीक है, डॉट फ्रेंड एवाटर, इसका ऐसे लिख देंगे विथ 100%, हाइट 100%, ठीक है। तो आपको अभी दिख रहा है कि विथ और हाइट पूरा दिख रहा है। हाइट को भी 100, ये सब 100% ना करके मैं विथ दे देता हूँ, जैसे मान लो कि 100 पिक्सल, ठीक है। 100 पिक्सल बहुत छोटा होता है, और हाइट भी 100 पिक्सल दे देता हूँ, तो आप ऐसे दिखेगा। बट ये देखो अब स्ट्रेच हो गया है, ठीक है, ये अभी ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो पे नहीं है। तो ये स्ट्रेचिंग हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा? स्ट्रेचिंग को फिक्स कैसे करेंगे ताकि ये स्ट्रेचिंग वगैरह ना आए, हम लोगों ने अभी देखा था। हाँ, ऑब्जेक्ट फिट हम लोग कंटेन कर सकते हैं, कंटेन या कवर, ठीक है। तो कवर कर देता हूँ मैं अभी, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट कवर। इससे अभी आप लोग देख सकते हो कि वो स्ट्रेचिंग और नहीं रहा, ठीक है। बट ये 30% वगैरह बहुत ज्यादा था, तो मैं वहां पे भी 30% की जगह पे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 100 पिक्सल और फिर 70%, ठीक है, 100 पिक्सल और 70%। तो आप ऐसे देख सकते हो। अभी मैं क्या कर देता हूँ, अ, तो पहले तो एक चीज ये है कि ये जो डिव है ना, ये हमारे यहाँ पे, ये डिव देखो आप थोड़ा छोटा था, ठीक है, पूरा पूरा विथ नहीं ले रहा था, ठीक है। तो इसको छोटा कर देंगे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जो
फ्रेंड कार्ड है ना, इसका विथ हम लोग कम कर देते हैं। तो विथ ऐसे लिख देते हैं कि विथ परसेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो ये कार्ड है इसका विथ छोटा हो गया, राइट। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग बोलेंगे कि ये जो कार्ड है इसके ऊपर में थोड़ा स्पेस दे दो, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर में थोड़ा स्पेस है। तो अभी हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि मार्जिन टॉप, ऐसे मान लो कि 50 पिक्सल। ठीक है, तो देखो थोड़ा स्पेस आ गया। अभी हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा लेफ्ट में भी स्पेस दे दो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट 20%। 20% क्यों, क्योंकि विथ खुद में 60% है। ठीक है, तो इधर 20% खाली रहेगा, उधर 20% खाली रहेगा, तो टोटल 100% बन जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा पैडिंग भी डाल सकते हैं ताकि ये थोड़ा खुला खुला हो जाए। तो ऐसे में पैडिंग डाल देता हूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल का। ठीक है, 10 पिक्सल का थोड़ा पैडिंग डाल दिया। ये जो इमेज है ना, इसके नीचे हम लोग थोड़ा मार्जिन डाल सकते हैं या फिर आप छोड़ भी सकते हो। मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग चाहो तो कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हो इसमें, थोड़ा सा एकदम एग्जैक्ट ऐसा दिखाने के लिए। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक दूसरा कार्ड बनाता हूँ। ठीक है, ये चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक दूसरा कार्ड बनाता हूँ। ठीक है, क्या क्या चेंजेस करने हैं मुझे, ये पैराग्राफ टैग चेंज कर देना है और ये पूरा एसआरसी चेंज कर देना है। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो कि स्कारलेट विच है, तो ऐसे मैं लिख लेता हूँ कि स्कारलेट विच इमेजेस। इसका मैं कॉपी इमेज लिंक कर लेता हूँ और ये जो एसआरसी है तो मैं अपडेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ स्कारलेट। ठीक है, तो अभी अब देख सकते हो कि ये पेज ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो जैसा हम लोगों को बनाना था। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, चलो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी अगेन हम लोगों को गिटहब पे इस चीज को डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो मैं अपना गिटहब अकाउंट खोल लेता हूँ और इस पे मैं एक रिपोजिटरी बनाता हूँ। रिपोजिटरी का नाम एकदम सेम रखूंगा मैं, सी एस एस प्रोजेक्ट बोल के ही रख लेता हूँ। ठीक है, जो मेरा सी एस एस प्रोजेक्ट है, ऐसे लिखता हूँ सी एस एस प्रोजेक्ट। ठीक है, पब्लिक रख देता हूँ और क्रिएट रिपोजिटरी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल का ऑप्शन है, चूज योर फाइल्स, और फिर मैं जाता हूँ अपने सी एस एस प्रोजेक्ट में और इन दो फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। तो अभी अपलोड हो रहा है, दो अपलोड हो गए, कमिट चेंजेस कर दिया। यहाँ पे आप लोगों को ये फाइल दिख जाएगी। अभी मैं जाता हूँ अपने भर्सल पे। ठीक है, सॉरी, और अभी मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ऐड कर देता हूँ। तो अभी सी एस एस प्रोजेक्ट जो है इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डिप्लॉय कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको जैसे कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करता हूँ, ये लिंक है, तो आप लोग भी थोड़ा देख सकते हो कि क्या है इसमें। ठीक है,
तो बाकी चीज़ें थोड़ा बता देता हूँ, अभी टाइम तो हो ही गया है बट थोड़ा बता देता हूँ। तो एक चीज़ है कि हम लोग जो हॉरिज़ॉन्टल जो एलिमेंट है ना, इसमें हम लोग परसेंटेज क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग हॉरिज़ॉन्टल परसेंटेज इसलिए यूज़ करते हैं ताकि रिस्पॉन्सिव रहे। मतलब अगर हम लोग जैसे मान लो कि स्क्रीन को छोटा-बड़ा करते हैं ना, अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा छोटा-बड़ा करते हैं, इसके ये आप राइट क्लिक कर सकते हो ऐसे, ठीक है? राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट किया, ठीक है? तो ऐसे आप स्क्रीन को भी पकड़ के छोटा-बड़ा कर सकते हो, ठीक है? तो तो छोटे स्क्रीन पे भी वो ऐसा ही दिखेगा, बड़े स्क्रीन पे भी ऐसा ही दिखेगा। तो इस चीज़ को रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से हम लोग बेसिकली जो हॉरिज़ॉन्टल वाले एलिमेंट होते हैं, इसको हम लोग परसेंटेज देते हैं, ठीक है? तो इसका इसका जवाब दे दो कि जब आप लोगों को रिस्पॉन्सिव चीज़ें बनानी है, तो परसेंटेज चीज़ें क्यों प्रेफरेबल है आरईएम के ऊपर? पहला ऑप्शन है कि परसेंटेज जो है वो डेस्कटॉप पे अच्छे से काम करता है, फिक्स्ड आरईएम अच्छा अपीयरेंस देता है, परसेंटेज जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस और स्क्रीन साइज के ऊपर कंसिस्टेंट लेआउट इंश्योर करता है, और फिक्स्ड आरईएम मोबाइल डिवाइसेस में ज़्यादा कंपैटिबल होती हैं। इनमें से कौन सा आंसर होगा? ए बी सी डी? हाँ, सबने सही आंसर दिया, सी आंसर है। तो बेसिकली जो समरी है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है ग्रिड के टाइम पे, ठीक है? जो एक्स एक्सिस में है उसको कॉलम्स से हिसाब करना है, और वाई एक्सिस में रोज से, ठीक है? एक्स एक्सिस में जो मार्जिन और पैडिंग है वो लेफ्ट और राइट है, वाई एक्सिस में टॉप और बॉटम है। एक्स एक्सिस में चेंजेस के लिए विड्थ है, और वाई एक्सिस में हाइट है, और एक एक्सिस में टेक्स्ट अलाइन होता है सेंटर का, ठीक है? तो अभी एक एक्सरसाइज टास्क होगा, आप लोग यहाँ पे जा सकते हो, हम लोग ये स्लाइड शेयर कर देंगे तो स्लाइड में आप लोगों को दिख जाएगी। तो यहाँ पे एक ऐसा वेबसाइट टाइप का है, ठीक है? इस पे आप जब क्लिक करोगे तो ये चीज़ खुल जाएगी, ठीक है? और जब लॉग आउट करोगे तो फिर से फ्रंट पेज पे आ जाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों को बनानी है, और फिर डिप्लॉय करना है गिटहब पे और वर्सल पे। कुछ भी डाउट आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो, हम लोग जवाब दे देंगे। कोई भी अगर किसी को आ भी रहा होगा तो वो जवाब दे देगा। बहुत लोग देख रहा था, मैं डिस्कस कर रहे थे, तो अच्छी बात है ये बहुत ही। और अगर कोई जवाब नहीं दे रहा है तो मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है? तो ये प्रोजेक्ट बनाना है, उसके बाद आप लोगों को गिटहब और हर्षल पे डिप्लॉय करना है, ठीक है? ये प्रोजेक्ट बेसिकली यहाँ पे एक पेज है, जहाँ पे यहाँ पे एक हेडिंग है जो लाल बॉर्डर के अंदर है, और यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करने पे ये पेज खुलेगी, और लॉग आउट करने पे फिर से ये पेज आ जाएगा, ठीक है? और कोई डाउट है? गिटहब का लिंक कैसे शेयर करें? तो जैसे मेरा स्क्रीन अभी दिख रहा होगा आपको, तो जैसे मेरा गिटहब है, ठीक है? तो अभी अभी हम लोगों ने तो क्या करोगे तुम, अ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे माई प्रोफाइल बोल के, योर प्रोफाइल बोल के ऑप्शन है, ठीक है? तो आप अपनी प्रोफाइल पे चले जाओगे। तो प्रोफाइल पे जाने के बाद रिपोजिटरीज में जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे तुमको तुम्हारे प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे, ठीक है? जैसे सीएसएस प्रोजेक्ट अभी जो बनाया मैंने उस पे गया, ठीक है? सीएसएस प्रोजेक्ट में पहुंच गया। ये जो लिंक है, ये लिंक कॉपी कर लो और यहाँ पे डाल दो, समझ रहे हो? तो ये होता है गिटहब का लिंक शेयर करना। और कोई डाउट है? किसी और को कोई और डाउट है? ठीक है, थैंक यू सबको ज्वाइन करने के लिए। मैं भी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, ठीक है?